नमस्कार, खबर एंट्री में आपका स्वागत है। इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज पर हमारी नजर बनी हुई है। देखते हैं क्या अपडेट्स हैं। पश्चिम एशिया में युद्ध के नगाड़े बज रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच मिसाइलें चल रही हैं, लेकिन इसके बावजूद सोने की कीमतें आसमान छूने के बजाय धड़ाम से नीचे गिर गई हैं। दोस्तों, अमूमन दुनिया में जब भी युद्ध छिड़ता है तो सोने के दाम रॉकेट बन जाते हैं, लेकिन इस बार बाजार ने सबको चौंका दिया है। तो क्या इसका मतलब यह है कि अमेरिका और ईरान के बीच का महायुद्ध अब पूरी तरह खत्म होने वाला है, या फिर सोने की इस भारी गिरावट के पीछे कोई और ही बड़ी आर्थिक वजह छिपी हुई है? आज के इस वीडियो में हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं और आपको बताएंगे कि आखिर ग्लोबल मार्केट में चल क्या रहा है। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर बाजार में हुआ क्या है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX पर अगस्त डिलीवरी वाला सोना सीधे 562 रुपये टूटकर 1,58,784 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर आ गया है। सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी सोने की चमक फीकी पड़ी है और न्यूयॉर्क के कॉमेक्स एक्सचेंज पर अगस्त गोल्ड फ्यूचर्स करीब 1% की गिरावट के साथ 4,482.30 डॉलर प्रति ऑन्स पर पहुंच गया है। आपको बता दें कि यह गिरावट ऐसे समय पर आई है जब जमीन पर हालात तनावपूर्ण हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरान के खार्ग द्वीप की ओर जा रहे एक टैंकर को निशाना बनाया, जिसके जवाब में ईरान ने कुवैत और बहरीन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों की तरफ मिसाइलें दाग दीं। अब आप सोच रहे होंगे कि जब चारों तरफ मिसाइलें चल रही हैं तो फिर सोने के दाम क्यों गिर रहे हैं? इसके पीछे सबसे पहला कारण है सीज फायर यानी युद्ध विराम की एक बारीक सी उम्मीद। हालांकि ईरानी मीडिया का कहना है कि दोनों देशों के बीच बातचीत रुक गई है, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि बातचीत अभी भी जारी है। ट्रंप के इसी बयान ने मार्केट को एक उम्मीद दी है कि शायद बातचीत से कोई रास्ता निकल आए, और इसी मामूली सी उम्मीद के कारण सोने में होने वाली पैनिक बाइंग अचानक रुक गई है। इसके साथ ही जानकारों का यह भी मानना है कि सोना पिछले काफी समय से ऊंचे स्तरों पर ट्रेड कर रहा था, इसलिए बड़े निवेशकों ने इस मौके का फायदा उठाकर जमकर मुनाफा वसूली यानी प्रॉफिट बुकिंग की है, जिससे कीमतों पर दबाव बढ़ गया। दोस्तों, आज की टॉप 50 बड़ी खबरें। किसान मोदी सरकार की 5 बड़ी घोषणा, देश में पेट्रोल डीजल की कमी, सरकारी योजना, सोना चांदी, कॉकरोच पार्टी, इन सभी बड़ी खबरों को मात्र 10 मिनट में देखने के लिए अभी YouTube में जाकर सर्च करो BN हिंदी, और यहाँ पर जो पहले नंबर का वीडियो है उसे जाकर देखो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती दोस्तों। इस पूरी गिरावट के पीछे एक बहुत बड़ा आर्थिक गणित भी काम कर रहा है, जो सीधे आपकी जेब और दुनिया भर की महंगाई से जुड़ा है। दरअसल इस पूरे तनाव के बीच कच्चे तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और वैश्विक बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड 2.22% उछलकर $98.13 प्रति बैरल के पार पहुंच गया है। अब नियम यह कहता है कि जब तेल महंगा होगा तो दुनिया भर में महंगाई का खतरा बढ़ेगा, और जब महंगाई बढ़ेगी तो अमेरिकी केंद्रीय बैंक यानी फेडरल रिजर्व ब्याज दरों को लंबे समय तक ऊंचे स्तर पर रखने के लिए मजबूर हो जाएगा। आपको बता दें कि जब ब्याज दरें ऊंची होती हैं तो निवेशकों को सरकारी बॉन्ड्स में बिना किसी जोखिम के बहुत ही शानदार और सुरक्षित रिटर्न मिलने लगता है। चूंकि सोने पर कोई नियमित ब्याज या डिविडेंड नहीं मिलता, इसलिए निवेशक सोने से अपना पैसा निकालकर सरकारी बॉन्ड्स में लगाने लगते हैं। यही वजह है कि सोने की सेफ हेवन यानी सुरक्षित निवेश वाली अपील फिलहाल कमजोर पड़ गई है। ऊपर से अमेरिका में रोजगार के जो नए आंकड़े आए हैं वे उम्मीद से कहीं बेहतर हैं, जिसने यह साफ कर दिया है कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व जल्द ब्याज दरों में कोई कटौती नहीं करने वाला। फिलहाल पूरी दुनिया के निवेशकों की नजर आने वाले दिनों में जारी होने वाले अमेरिकी रोजगार और महंगाई के आंकड़ों पर टिकी है, जो सोने की अगली दिशा तय करेंगे। उम्मीद है कि आपको सोने की कीमतों में आई इस उठापटक और इसके पीछे की असली वजह आसानी से समझ आ गई होगी। अगर आपको यह वीडियो महत्वपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि बिजनेस और मार्केट से जुड़ी ऐसी ही सटीक और गहरी विश्लेषण वाली खबरें आपको समय पर मिलती रहें। धन्यवाद।